बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर कोई शख्स गरीब हो तो उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक़्त बावज़ू होकर अव्वलो आखिर 7 बार दुरूद पाक के साथ या वहाबू 300 मरतबा पढ़ें। 40 दिन तक पढ़ें। इंशाअल्लाह उस शख्स की गुर्बत दूर हो जाएगी। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो बड़ी इलायची 10 ग्राम रात भर पानी में भिगो दें। सुबह उसको मलकर छान कर हम वजन अर्के केवड़ा मिलाकर निहार मुंह पिए। दिल की धड़कन कभी तेज नहीं होगी। खांसी का मुकाबला करने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी का सफूक शामिल करके इसे पी लें। हल्दी मिला हुआ दूध तो बड़ों के साथ छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। हल्दी और दूध वैसे तो बहुत ही अहम है। जुबान दराज लोगों से डरने का फायदा नहीं। वो बोल बोल कर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। डरो उनसे जो सह जाते हैं। वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वलीमे का वो खाना बदतरीन खाना है जिसमें सिर्फ मालदारों अमीरों को दावत दी जाए और मोहताजों गरीबों को खाना ना खिलाया जाए, और जिसने वलीमे की दावत कबूल करने से इनकार किया उसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। रोजाना 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर पानी में मिलाकर पीना शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद देता है। दालचीनी इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाती है। नाजरीन, 1 चम्मच मेथी के बीज में रात पानी भर भिगो दें। सुबह खाली पेट ये पानी पी लें। मेथी के बीज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हैं। दोपहर और रात के खाने के बाद एक कश लहसुन की खा ली जाए तो बड़ी तेजी से वजन कम होगा। लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। 7 दाने किशमिश रात को दूध में भिगो कर रख दी और सुबह खाली पेट पी लें। 15 दिन के इस्तेमाल से वजन भी बढ़ेगा और नया खून भी बनेगा। नाजरीन, जिस्मानी कमजोरी है तो हजारों लाखों के नुस्खे, कश्ता जात और टोटके छोड़ दिए। बस रोजाना हर 6 घंटे बाद 2 लौंग खाना शुरू कर दें। चंद दिनों में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। छोटे बच्चों को नहलाकर कमर और सीने पर नारियल का तेल मसल दें। वो ठंड से महफूज रहेंगे। पाँव के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाएं और पलकों पर भी हल्की सी मालिश करें। बहुत ही पुरसकून नींद आएगी। तरबूज हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से निजात दिलाता है। मोटापे को रोकता है। खून की बंद शरेयानें खोलता है और जिगर की बीमारियों से हिफाजत करता है और अमराज कल्ब से बचाता है। अगर जिस्म से बदबू आती हो तो फटकड़ी लेकर पानी में मिला लें और इस पानी से गुस्ल कर लें। इंशाल्लाह जिस्म से बदबू आना खत्म हो जाएंगी। काले और लंबे बालों के लिए 1 पाव नारियल के तेल में मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते डालकर उबाल लें और रोजाना सर पर लगाएं। इससे बाल खूब बढ़ते जाएंगे और इससे बाल काले लंबे होंगे। अगर पेट में दर्द हो तो लीमू पर नमक और काली मिर्च लगाकर चाटने से फौरी दर्द दूर हो जाता है। नाजरीन, नाश्ता छोड़ने से जिस्म फूल जाता है। आपका हाजमा सुस्त हो जाता है। जिस्मानी ताकत पर बहुत बुरा असर डलता है। सर में दर्द होना या कमजोरी और चक्कर आने की बड़ी वजह, चाहे रोजाना 1 गिलास दूध का ही पिएं, पर नाश्ता ना छोड़ें। धनिया बारीक पीस कर आधा किलो पानी में जोश दें। जब पानी 1 पाव जल जाए तो उतार कर नीम गर्म हालत मिश्री मिलाकर पिएं। हैज का ज्यादा आना खत्म हो जाएगा। तांबे के बर्तन में खाना रखने से खाना जल्दी खराब नहीं होता और ना ही सेहत को नुकसान पहुंचता है। दिमागी खुश्की, कमजोरी और चक्कर आना सबको खत्म करने के लिए रोगने बादाम का इस्तेमाल करें। दूध और जलेबी खाने से सर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। पट्टों के खिंचाव को कम करने में दूध जलेबी मदद करती है और जहनी सुकून देती है। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने से दाने दूर हो जाएंगे। सालन में लीमू और सिरका डालकर खाएं। अगर दांत खट्टे हो जाएं तो गर्म तवे से उतरी हुई फूली हुई चपाती का नवाला दांतों के दरमियान रखकर चबाएं।
4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، اس سے تھکن نہیں ہوگی۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو اور کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکوں کو پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ مناسب مقدار میں ہی اخروٹ کھائیں۔ جو کہ روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھٹکری سفید اور میٹھا سوڈا ہم وزن صفوف ملا لیں اور مسواک پر لگا کر دانتوں پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون بند کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہیں اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ ناریل کے تیل کے چند قطرے لیموں کے رس میں ملا کر سر کے جلد کی مالش کریں، یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی لونگ اور نمک کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں بھگونے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ 1 گلاس گرم دودھ 1 چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے یہ ٹوٹکا کریں، پرسکون نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلے زکام میں آرام ملتا ہے اور یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل جلنے کے نشان پر لگائیں۔ ایلو ویرا کی خصوصیات جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے پرسکون نیند آئے گی اور آنکھوں کی تھکاوٹ کم ہوگی اور آنکھوں کے نیچے سوجن اور ہلکے اس سے ختم ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔